आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज से हम एमएस वर्ड सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहली क्लास है। और यदि एमएस वर्ड आपके लिए नया है और आपको इससे संबंधित अधिक जानकारी नहीं है तो बताना चाहेंगे कि एमएस वर्ड के ऊपर हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम एमएस वर्ड को कंप्लीट सिखाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से और प्रैक्टिकल यूज के साथ। और ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 1 है। आगे इस सीरीज के और भी पार्ट्स आएंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं एमएस वर्ड को सीखने के लिए तो आप हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं और इसके सभी पार्ट्स को अच्छे से देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एमएस वर्ड बहुत अच्छे से सीख जाओगे, क्योंकि मैं जिस तरीके से सिखाऊंगा उस तरीके से कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से सीख सकता है, चाहे उसे बिल्कुल जानकारी ना हो कंप्यूटर की। तो चलिए अब समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह के और वीडियोस बनाने का। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब एमएस वर्ड को सीखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एमएस वर्ड होता क्या है। एंड ये हमारे नोट्स हैं। यहाँ पर हमने एमएस वर्ड के सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से मेंशन किया है। और आप यदि इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड MS Word is a family member of MS Office package tool which is used to create document files। ये जो आपका MS Word है ये MS Office का एक फैमिली पैकेज है जिसका यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट फाइल्स को क्रिएट करने के लिए। किस तरह की डॉक्यूमेंट फाइल? जैसे कि प्रोजेक्ट्स हुए, आपके रिपोर्ट्स हुई, नोट्स हुए, या फिर लेटर्स हुए, या फिर एप्लीकेशंस, या फिर किसी लोगो का डिजाइन करना इत्यादि के डॉक्यूमेंट्स। और ये जो एमएस वर्ड होता है इसकी फाइल को हम जो है डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। एंड इस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो है आपका .docx। एंड अब देखते हैं कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। तो इसको ओपन करने के कई तरीके हैं, उनमें से मैं कुछ मेन तरीके आपको बता देता हूँ। उससे पहले ये जो हमारा एमएस वर्ड ओपन है इसको हम यहाँ से परमानेंटली कट कर देते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने का सबसे पहला तरीका है आपको अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर की को दबाना है। देन ये रन कमांड ओपन हो जाती है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसके बाद ये जो बॉक्स होता है यहाँ पर आपको लिखना होता है विन वर्ड। ये जो स्पेलिंग आप इसको देख लीजिए, मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूँ। WIN, विन, WORD। ये सेम स्पेलिंग आपको लिखनी होती है। इसको लिखने के बाद आपको या तो ओके पर क्लिक करना होता है या फिर अपने कीबोर्ड में एंटर की को दबा देना होता है। इससे क्या होता है आपका जो एमएस वर्ड है वो ओपन हो जाता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने ओके पर क्लिक किया और ये हमारा एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। ये इसको ओपन करने का पहला तरीका है। मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरे तरीके के लिए ये जो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन है इस पर आपको अपने माउस से राइट क्लिक को करना होता है। देन ये कुछ ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है फिफ्थ ऑप्शन न्यू, आपको इस पर माउस कर्सर को लाना होता है। देन यहाँ पर आपको कई सॉफ्टवेयर दिख जाते हैं और यहीं पर एक सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। सिंपली आपको जो है इस पर क्लिक कर देना होता है। इससे क्या होता है ये जो इसका शॉर्टकट है वो यहाँ पर आ जाता है। जब आप इस पर 2 बार क्लिक करते हैं अपने माउस से, ये जो एमएस ऑफिस है ये स्टार्ट हो जाता है। ये इसको ओपन करने का दूसरा तरीका है। मैं आपको तीसरा तरीका बता देता हूँ। तीसरे तरीके के लिए ये जो विंडो बटन है या फिर इसको स्टार्ट बटन भी कहते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। देन ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर आपको लिखना होता है MSWO, मीन्स एमएस वर्ड आपको लिखना होता है। जब आप एमएस वर्ड लिख रहे होते हैं उसी दौरान आपकी स्क्रीन पर ये एमएस वर्ड आ जाते हैं। ये देखिए मेरी स्क्रीन पर 3 एमएस वर्ड आ चुके हैं। एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 2007 एंड ये एमएस वर्ड 2021। और यहाँ से आपको जो भी एमएस वर्ड ओपन करना है सिंपली आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मुझे एमएस वर्ड 2007 ओपन करना है, मैंने इस पर क्लिक किया
और ये ओपन हो जाएगा। ये इसको ओपन करने का तीसरा तरीका है। और यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम जो है 2007 का एमएस वर्ड यूज करेंगे सीखने के लिए, क्योंकि इसका जो इंटरफेस होता है वो बहुत आसान होता है समझने के लिए। और जब आप 2007 के वर्जन को सीख लोगे, तब आपके लिए 2021 वर्जन को इस्तेमाल करना या फिर सीखना बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए मैंने 2007 वर्जन आज ही डाउनलोड किया है, जिससे कि आपको एमएस वर्ड अच्छे से समझ आ सके। और 2007 वर्जन आज भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, और आप में से कई लोगों के पास आज भी यही वर्जन होगा, मुझे पता है। यदि आपके पास 2007 के अलावा अपडेटेड वर्जन है, या फिर 2010 वर्जन है, या फिर 2013 या फिर 19 या फिर 2021 वर्जन है, तब भी आप इस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद 2021 वर्जन को या फिर लेटेस्ट वर्जन को भी बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। और यहाँ पर मैं आपकी सुविधा के लिए जो 2021 वर्जन है, या फिर आप कह सकते हैं जो लेटेस्ट वर्जन है, उसके ऑप्शंस का स्क्रीनशॉट लगाकर कंपेयर करता हुआ चलूंगा दोनों वर्जन्स के ऑप्शंस को, ओल्ड वर्जन के ऑप्शन को और लेटेस्ट वर्जन के ऑप्शन को, जिससे कि आपको किसी भी वर्जन के एमएस वर्ड को यूज करने में कोई असुविधा ना हो, और आप अच्छे से एमएस वर्ड को यूज कर सकें, चाहे उसका कोई सा भी वर्जन रहा हो। और आपको मैं पूरे विश्वास के साथ फिर से कह रहा हूँ, आप एक बार इस सीरीज को पूरा देख लीजिए। देखने के बाद किसी भी वर्जन का कोई भी एमएस वर्ड हो, आप सभी को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो यहाँ तक अब हम देख चुके हैं कि एमएस वर्ड क्या होता है और इसको ओपन कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हमारा एमएस वर्ड होता है, इसको स्क्रीन में कैसे फिट करें। मान लीजिए इसका ये जो साइज है आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको इसका साइज चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे, ये जो आपका माउस पॉइंटर है ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा होगा, जो स्क्रीन पर मूव कर रहा है, इसको सिंपली आप जो है ऐसे साइड में लेकर आएंगे, और यहाँ पर ये इस तरीके का एरो बन जाएगा। आप देख लीजिए, ये एरो जैसे ही बन जाता है, तब आपको क्या करना है, अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाना है। देन उसके बाद आप जो है इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जितना भी बड़ा आपको चाहिए। और ये जो एरो बनता है, ये इसकी किसी भी साइड बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ऊपर से मैनेज करना है, सिंपली माउस पॉइंटर को ऊपर की तरफ ले आइए, और यहाँ पर जैसे ही ये एरो बने, माउस के लेफ्ट बटन को दबा दीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। ये जो है छोटा हो जाएगा। और यदि आपको नीचे से ऊपर ले जाना है, यहाँ पर ले आइए, यहाँ से कर दीजिए, ये जो है ऐसे हो जाएगा। और ऐसे ही आप इस साइड से कर सकते हैं। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं, इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है, ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं, ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड हमारी जितनी भी कोर्सेज हैं, सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है। तो चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। अब इसका ये जो इंटरफेस होता है, इसको जान लेते हैं बहुत अच्छे से। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये जो है इसका इंटरफेस होता है, और इसके इंटरफेस में सबसे ऊपर ये जो पट्टी होती है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। एंड ये यहाँ पर 3 बटन होते हैं। सबसे पहला ये जो बटन है, इसको हम कहते हैं मिनिमाइज बटन। जब आप अपने माउस कर्सर को यहाँ पर लाकर अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये मिनिमाइज हो जाता है, और आपकी ये जो सबसे नीचे टास्क बार में ऐड हो जाता है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने मिनिमाइज किया, ये जो है यहाँ पर ऐड हो गया। अब यदि आपको इसको दोबारा से ओपन करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये दोबारा से ओपन हो जाएगा।
ये जो बटन होता है इसका यूज किया जाता है मिनिमाइज और रीस्टोर करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, अब क्या हुआ, ये जो है पूरी स्क्रीन में फिट हो गया। यदि मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर देता हूँ, इससे क्या होगा, ये पहले जैसा हो जाएगा। और सबसे लास्ट में ये जो बटन है क्रॉस बटन या फिर क्लोज बटन, इसका यूज किया जाता है इस डॉक्यूमेंट को परमानेंटली क्लोज करने के लिए। ये इन बटन्स का यूज होता है। इसके बाद ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, यहाँ पर आपके कई बटन होते हैं, जिसमें से पहला ये जो बटन है, इस बटन का यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और यदि आपको उसको जल्दी से सेव करना है, तब आप क्या करेंगे, अपने माउस कर्सर को यहाँ पर लाकर आप क्लिक कर देंगे और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S, या फिर आप उसके माध्यम से अपने इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेव कर पाएंगे। इसके बगल में ये जो ऑप्शन होता है इसका यूज किया जाता है अंडू करने के लिए, एंड इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। एंड अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। और वहीं इसके बगल में जो ऑप्शन होता है ये होता है रीडू करने के लिए, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y, एंड इसका यूज किया जाता है एक स्टेप आगे जाने के लिए। और ये जो बटन आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, एंड इसकी मदद से यहाँ पर हम और भी ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया और इसके बाद मान लीजिए ये जो ऑप्शन है न्यू ऑप्शन, आपको यहाँ पर लेकर आना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये न्यू ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। यदि आपको और लेकर आना है जैसे कि ओपन ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ओपन ऑप्शन आ चुका है। यदि आपको इनमें से जो भी ऑप्शन लेकर आना है, सिंपली उसके आगे आप जो है टिक लगा दीजिए, और यदि आपको हटाना है तो आप इसको अनटिक कर दीजिए। ये जो है इस बटन का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये जो है आपका ये ऑफिस बटन है, इसका यूज हम आगे जानेंगे बहुत अच्छे से। ये आपका इतना एरिया जो है रिबन कहलाता है। एंड ये जो बटन्स हैं आप इनको देख लीजिए, इन बटन्स को जो है टैब भी बोला जाता है और बटन्स भी बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है होम बटन भी कह सकते हैं आप इसको, या फिर आप जो है होम टैब भी कह सकते हैं। इसी तरह इसको भी आप इंसर्ट टैब भी कह सकते हैं या फिर इंसर्ट बटन भी कह सकते हैं। एंड ये जो ऑप्शंस हैं आप इनको हाइड भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, सिंपली ये जो रिबन है यहाँ पर आपको अपने माउस का राइट क्लिक करना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है मिनिमाइज द रिबन, इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये ऑप्शंस हाइड हो जाएंगे। और यदि आपको इन ऑप्शंस को दोबारा लेकर आना है, तब आप सिंपली दोबारा से यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए, एंड ये जो टिक लगा हुआ है इसको अनटिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये ऑप्शंस यहाँ पर दोबारा आ जाएंगे। एंड ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है इसको कहते हैं वर्किंग पेज या फिर वर्किंग एरिया। एंड ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है कर्सर। एंड ये जो है ब्लू कलर का जो स्क्रीन पर मूव कर रहा है इसको कहा जाता है माउस पॉइंटर। और वहीं ये जो आपका इंटरफेस होता है एमएस वर्ड का, इसके बगल में आपको ये दो स्क्रॉल बार देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार और वहीं एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इन दोनों स्क्रॉल बार्स का यूज किया जाता है पेज की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप जो है ऊपर काम कर रहे हैं कुछ, और आपको जो है पेज के नीचे की तरफ जाना है, तब आप क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है आप इसके माध्यम से ऐसे जो है पेज के नीचे जा सकते हैं और नीचे की साइड देख सकते हैं, या फिर जो भी आपको काम करना है वो कर सकते हैं। और वहीं यदि आपको पेज की लेफ्ट या राइट साइड जाना हो, तब आप जो है इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हैं। ये इन दोनों स्क्रॉल बार्स का यूज होता है। और वहीं ये जो ऊपर की साइड आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है रूलर। एंड ये भी आपकी दो जगह होती है, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल रूलर एंड ये है वर्टिकल रूलर। एंड ये जो आपको एरिया दिख रहा है इतना, इसका मतलब होता है आपका जो कर्सर है वो इस एरिया में नहीं आएगा और ना ही इधर से आएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा जो ये है कर्सर, ये यहाँ पर है। यदि मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तब आपका कर्सर यहाँ पर ना आकर के जो है इसकी जो है लाइन में आएगा इस जगह पर। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने एंटर को प्रेस किया और आपका जो कर्सर है वो बिल्कुल इसकी लाइन में आया है। ये इसका यूज होता है रूलर का। और यदि आगे बात करें, ये जो आपको इतना एरिया दिख रहा है, इतने एरिया को जो है स्टेटस बार कहा जाता है।
और वहीं जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है टास्क बार एंड इसको कहा जाता है स्टेटस बार। और ये जो स्टेटस बार है, इसके राइट साइड में यहाँ पर आपको जूम कंट्रोल देखने को मिलता है। इसके माध्यम से आप पेज को जूम आउट और जूम इन दोनों ही कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो है आप जूम इन कर सकते हैं 500 तक, 500% हो चुका है। और मिनिमम आप कर सकते हैं जो है 10 तक। ये देखिए अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये जो है 10% से कम मिनिमम नहीं होगा। ये आप लोग देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पूछा भी जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। एंड यहाँ पर जो है हमारा इंटरफेस का कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम इस बटन को देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं ऑफिस बटन। जब आप इस पर अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं, तब ये कुछ ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ओपन होते हैं। एंड इन सभी ऑप्शंस को हम एक एक कर कर अभी देखने जा रहे हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यू ऑप्शन को। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है न्यू माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए ये जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर जो है हमने बहुत सारा काम कर रखा है। अब हमको क्या करना है, कुछ और काम करना है जिसके लिए हमें नया डॉक्यूमेंट चाहिए। तब हम क्या करेंगे, सिंपली ऑफिस बटन पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है न्यू, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, देखिए। ये मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए क्या, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। एंड ये जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एंड ये हमारा ओल्ड डॉक्यूमेंट है एंड ये अभी जो बनकर आया है वो नया डॉक्यूमेंट है। ये हमारे इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन अगला ऑप्शन है ओपन। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी सेव फाइल को ओपन करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए आपने जो है आज से पहले इसमें कोई प्रोजेक्ट बनाया और आपने उसको बनाकर जो है सेव कर दिया। अब आपको जो है दोबारा से उसमें काम स्टार्ट करना है। तब आप उसको कहाँ से ओपन करोगे, सिंपली आपको ये जो ऑफिस बटन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो ओपन है इस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद जितनी भी फाइल आपने यहाँ पर बनाकर सेव की होंगी, वो सभी फाइल आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगी। अब हमको मान लीजिए इस फाइल को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली ओपन पर जाकर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, हमारे जो नोट्स थे एमएस वर्ड के वो ओपन हो चुके हैं। यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला बटन होता है आपका सेव। ये जो ऑप्शन है आपका सेव एंड ये जो ऑप्शन है, ये दोनों सेम है। एंड इनकी जो शॉर्टकट की है वो भी सेम है, कंट्रोल+S। एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। अब मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है, तब आपको क्या करना है, सिंपली ऑफिस बटन पर जाना है एंड ये जो बटन है सेव, इस पर क्लिक करना है। देन ये टैब ओपन हो जाता है और यहाँ पर आपको जो है फाइल का नेम एंटर कर देना है, जिस भी नेम से आपको फाइल को सेव करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, शेखर 1। एंड यहाँ पर आपको जो है इसकी लोकेशन चूज कर लेनी है कि आपको जो है इस फाइल को कहाँ पर सेव करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझको जो है इसको डेस्कटॉप पर सेव करना है, तो सिंपली मैंने डेस्कटॉप यहाँ से सेलेक्ट किया और फाइल का नेम एंटर किया। देन सेव पर क्लिक किया। अब ये जो हमारी फाइल है ये शेखर 1 के नाम से हमारे डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। एंड ये आप देख सकते हैं इसका टाइटल बार में भी यहाँ पर हमारा टाइटल शो हो रहा है, शेखर 1। और इसको मैं जो है आपको डेस्कटॉप पर भी दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख लीजिए, ये रही। ये हमारा फाइल यहाँ पर आ चुका है। इस तरह आप जो है फाइल को सेव कर सकते हैं। वहीं इसके आगे एक और ऑप्शन होता है। सेव के बाद दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका सेव एज। एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी सेम फाइल को किसी दूसरे नेम से या फिर किसी दूसरी जगह पर या फिर उसी जगह पर सेव करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं शेखर 1 के नाम से। अब इसको जो है हमको दोबारा से सेव करना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो ऑप्शन है सेव एज, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो है दोबारा से सेम टैब ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो है इसका नेम चेंज कर देना है। जैसे कि अभी जो है मैंने इसका शेखर 1 रखा था, अब मैं जो है इसका नेम शेखर 2 कर देता हूँ। ठीक। और इसकी जो लोकेशन है वो मैं सेम चूज कर लेता हूँ, डेस्कटॉप, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब इसकी जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप हो चुकी है एंड इसका जो नेम है वो शेखर 2 हो चुका है। सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद उसके बाद क्या होगा,
आपकी ये जो फाइल है ये दोबारा से डिफरेंट नेम के साथ सेम पोजीशन पर या फिर डिफरेंट पोजीशन पर सेव हो जाएगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं शेखर 2 एंड शेखर 1 ये दोनों फाइल आ चुकी हैं। ये जो है आपका सेव एज ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको ये दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद ये जो ऑप्शन होता है आपका ये है प्रिंट। एंड इस ऑप्शन का यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। अब मान लीजिए ये जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है इसका हमको प्रिंट देना है। अब हमको क्या करना होगा, सिंपली ऑफिस बटन पर जाना होगा एंड यहाँ पर ये जो ऑप्शन है प्रिंट इस पर क्लिक करना होगा। देन ये तीन ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर आएंगे। इसमें से पहला ऑप्शन है प्रिंट। इसमें से पहला ऑप्शन यदि आप चूज करते हैं तो यहाँ पर आप जो है इस डॉक्यूमेंट की हमें कितनी कॉपीज का प्रिंट देना है, या फिर इसमें जो है अदर जो ऑप्शंस होते हैं प्रिंटिंग से रिलेटेड आप उन ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। वहीं यदि मान लीजिए आपको अर्जेंट में प्रिंट देना है या फिर बहुत जल्दी में प्रिंट देना है, अब आप क्या करेंगे, ये जो सेकंड ऑप्शन है क्विक प्रिंट आप इस पर क्लिक कर कर इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने से क्या होगा, आपके कंप्यूटर में या फिर आपके प्रिंटर में जो भी डिफॉल्ट प्रिंट सेटिंग होंगी उसी के आधार पर आपका प्रिंट जो है निकल कर आ जाएगा। और इसके बाद ये जो थर्ड ऑप्शन है इसका यूज किया जाता है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है अब हमको देखना है कि प्रिंट देने के बाद ये कैसा लगेगा। तब हम जो है इस ऑप्शन का यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू का। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है प्रिंट देने के बाद ऐसा लगेगा। और बेसिकली इस ऑप्शन का यूज किया जाता है ये जो मार्जिन होता है इसको देखने के लिए, और टेक्स्ट का जो साइज है उसको देखने के लिए कि कहीं ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया या फिर ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया। और यहाँ पर ये कई सारे ऑप्शन भी होते हैं प्रिंट से रिलेटेड। जैसे कि आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, इसको 100% भी कर सकते हैं। इसका जो मार्जिन है वो कम ज्यादा या फिर ये जो ऑप्शंस हैं इनके हिसाब से कर सकते हैं। एंड यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये जो है अभी पोर्ट्रेट में है। यदि आपको लैंडस्केप में चाहिए तो आप ये जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये जो लैंडस्केप में हो जाएगा। ये जो है और भी कई ऑप्शन है यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया। इनको हम आगे देखेंगे या फिर इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे प्रिंट से रिलेटेड, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये हर व्यक्ति को पता भी होना चाहिए कि कैसे प्रिंट देते हैं, तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। आप हमारी सीरीज को देखते जाइए, आप जो है सीख जाएंगे इसको भी। अभी के लिए हम इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। और अगला जो ऑप्शन होता है आपका ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद वो है प्रिपेयर। एंड ये जो ऑप्शन है इसका यूज किया जाता है आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज को व्यू करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए। प्रॉपर्टीज मींस जैसे कि उसका टाइटल या फिर उसके ऑथर का नाम या फिर उसके कीवर्ड्स। एंड और भी कई ऑप्शंस होते हैं, आप उस डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ से सेव भी कर सकते हैं उसमें पासवर्ड लगाकर, या फिर आप पासवर्ड को हटा भी सकते हैं। एंड जैसे कि ये जो ऑप्शन है इसके माध्यम से आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है फाइनल मार्क कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ये सभी ऑप्शंस बहुत काम के हैं एंड यही इनका यूज होता है। देन अगला जो ऑप्शन होता है आपका वो है सेंड। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है आपका जो डॉक्यूमेंट है इसको सेंड करने के लिए, इसको भेजने के लिए। और यहाँ पर हम भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से और ये जो इंटरनेट फैक्स है इसके माध्यम से। वहीं इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है आपका पब्लिश। और यहाँ से आपका जो डॉक्यूमेंट है आप उसको डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग के लिए या फिर आपने कोई मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट बनाया है उसके लिए, मींस आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। फिर सबसे लास्ट में जो बटन है क्लोज, इस बटन का यूज किया जाता है ये जो डॉक्यूमेंट है इसको क्लोज करने के लिए। एंड ये जो बटन होता है आपका, और यहाँ पर ये जो बटन होता है आपका क्रॉस बटन या फिर आप कह सकते हैं इसको क्लोज बटन, इन दोनों बटन्स का सेम यूज होता है। और यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं फिर ये आपसे पूछता है ये जो आपका डॉक्यूमेंट है आप इसको सेव करना चाहते हैं या फिर नहीं, या फिर यदि ये ऑलरेडी सेव है तो इसमें जो आपने चेंजेस किए हैं आपको उन चेंजेस को सेव करना है या फिर नहीं। यदि आपको करना हो तो आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा, फिलहाल मुझे नहीं करना है तो मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। एंड ये हट चुका है आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये जो एम एस वर्ड था इसके इंटरफेस से रिलेटेड या फिर इसकी जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो सारी की सारी हमने आपके साथ शेयर कर दी है। जैसे कि इसका ये जो इंटरफेस होता है इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी गई है और इसको कैसे ओपन करते हैं ये भी आपको बता दिया गया है। एंड ये जो वीडियो है हमारा यहीं तक रहेगा।
और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस सीरीज का, उसमें हम ये जो होम बटन है इसको देखेंगे एंड इसके ये जो ऑप्शंस हैं इन सभी को देखेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल यूज के साथ एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर हर बटन में ये ग्रुप होते हैं, जैसे कि ये क्लिप बोर्ड ग्रुप है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। ये फॉन्ट ग्रुप है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। ये पैराग्राफ ग्रुप है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। ऐसे ही आप किसी भी टैब में या फिर आप किसी भी बटन में चली जाइए, आपको हर बटन में हर टैब में ये ग्रुप्स मिलेंगे और उसके अंदर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। एंड इन सभी ऑप्शंस को हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल यूज के साथ देखेंगे हम आने वाले वीडियोस में। आप इस सीरीज से जुड़े रहिए। और यही हमारा आज का वीडियो है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।